हाँ भाई, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। आज आए हैं कुछ अद्भुत जानकारी के लिए। अच्छा, एक सवाल बार बार बच्चों को परेशान करता है कि सर विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस संस्था को कहते हैं? विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस संस्था को कहते हैं? विश्व बैंक समूह क्या होता है? ऐसे तमाम सवाल बार बार आते हैं, हर एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। तो आज के इस क्लिप में, आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि विश्व बैंक कौन कौन सी संस्थान को कहते हैं, विश्व बैंक समूह में कौन से संस्थान आते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी इस क्लिप में आपको मिलेगी। बच्चे, विश्व बैंक की मैं बात करूं तो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। और यह बैंक की स्थापना क्यों की गई? इस बैंक की स्थापना की गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र बर्बाद हो चुके थे उनके पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान में यह ऋण उपलब्ध कराता है विकासशील राष्ट्रों को। जो विकासशील राष्ट्र हैं, मतलब थोड़े ठीक ठाक है राष्ट्र हैं, थोड़े गरीब राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्रों को यह ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। कब स्थापना हुई? 1945 में। इसके बाद अगली संस्थान बनती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके बाद अगली संस्थान कब बनती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन। इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन कहते हैं इसे। इसका काम क्या है? इसका काम है अविकसित राष्ट्रों को, जो गरीब राष्ट्र हैं, बिल्कुल अविकसित हैं, इन राष्ट्रों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना। ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है यहां पे, लेकिन यहां ऋण पर कोई ब्याज नहीं होता। तो बच्चे याद रखना, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों संस्थानों को विश्व बैंक कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को विश्व बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो जब भी आपसे सवाल ये पूछे विश्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान है, तो आपको ढूंढना है सबसे पहले आईबीआरडी। यदि ये नहीं मिलता है तो आप आईडीए पर भी क्लिक कर सकते हैं। आईडीए उसका उस एग्जाम में सही आंसर होगा यदि ऑप्शन में आईबीआरडी नहीं दिया गया है। क्लियर? तो आपको एक चीज क्लियर होगी। तो विश्व बैंक के दो संस्थानों की बात कर ली, 1 और 2। यदि विश्व बैंक बोला तो आईबीआरडी, यदि विश्व बैंक बोला है आईबीआरडी ऑप्शन में नहीं है तो आईडीए। अब बात करते हैं विश्व बैंक समूह की। विश्व बैंक समूह की मैं यदि बात करूं तो विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान हैं। पहला आईबीआरडी, दूसरा आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में स्थापित। यही 1956 में एक और संस्थान स्थापित किया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन। इसको क्यों स्थापित किया गया? इसकी स्थापना इसलिए की गई कि निवेश की गारंटी वगैरह देने के लिए, और स्पेशली यहां पे जो विकासशील राष्ट्र हैं और अविकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके बाद मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। चौथा जो संस्थान है हमारा, जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1988 में स्थापित किया गया, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्थान। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना की गई एफडीआई के लिए। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उनको सुरक्षित करने के लिए, उनमें गारंटी देने के लिए एफडीआई। याद रखना, एफडीआई के लिए है मीगा। और 5वां संस्थान विश्व बैंक समूह में जो 5वां संस्थान है वो आता है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट।
निवेश मामलों के निपटारे का कोर्ट जिसकी स्थापना 1966 में की गई। तो ये 5 संस्थान आते हैं विश्व बैंक समूह में। लेकिन विश्व बैंक बोल दे तो आपको सिर्फ 2 संस्थान देखने हैं, विश्व बैंक समूह बोल दे तो आपको 5 संस्थान देखने हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प जानकारी, विश्व बैंक समूह का हिस्सा बनने के लिए पहले, विश्व बैंक समूह का हिस्सा बनने से पहले आपके पास आईएमएफ की सदस्यता होना अनिवार्य है। यदि कोई राष्ट्र आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है, ऐसी दशा में वह विश्व बैंक समूह का सदस्य भी नहीं होगा। ऐसी ही तमाम दिलचस्प जानकारियों के लिए और अपने करियर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए, क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले और क्लास में, अगली और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।